आज आपको बताने जा रहा हूं वो सच जो बाकी सब छुपा रहे हैं। तो क्या इस खबर की पूरी सच्चाई? आइए जानते हैं थोड़ी गहराई से इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले आपसे एक गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखें और गहराई से समझें, क्योंकि हम हर एक वीडियो आपके पास पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आप दुनिया की खबरों से प्रतिदिन रूबरू रहें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। और आप यह वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे उस सच का जो सब छुपा रहे हैं, और वो सच जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई है तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ मिसाइलों की टकराहट है तो आप अधूरी तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही है। साइबर स्पेस, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और इंसानियत की आत्मरत्मा में नेतन्याहू की राजनीति डगमगाने लगी है। ईरान अब चुप नहीं है और दुनिया के ताकतवर देश लाइन में खड़े हैं। लेकिन असली सवाल क्या है? यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है या एक और इंसानियत का कत्ल? आज की यह रिपोर्ट कोई सामान्य रिपोर्ट नहीं, यह आने वाले कल की चेतावनी है। तो खुद को तैयार कीजिए एक सच्चाई से सामना करने के लिए जिसे आपको जानना ही चाहिए। तो आइए जानते हैं, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष ने अब एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। ईरान के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इजराइल के लिए पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं बचा है। नेतन्याहू के बयान अब सिर्फ दिखावे भर हैं, क्योंकि जमीनी हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। ईरान की ओर से हमला अब और तेज हो गया है। 4 नए देशों ने खुलकर चेतावनी दी है कि यदि इजराइल इस टकराव को आगे बढ़ाता है तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। इनमें शामिल है फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका। इन दो देशों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इजराइल का आक्रामक अस्वीकार्य है। अब जरा सोचिए, जिस नेतन्याहू ने गर्जा के अस्पतालों पर हमला किया, जो निर्दोष बच्चों और डॉक्टरों को मारा, आम नागरिकों की जान लेकर भी नहीं रुका, आज जब उसके देश के अस्पताल पर हमला हुआ तो वह कहां छुप गया? अब बात करते हैं इस जंग की असल तस्वीर की। तो ईरान अब सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। और इजराइल का वह आयरन डोम जिस पर उसे बेहद घमंड था, अब उन मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर्स का बयान आया है, यह जंग हम ही जीतेंगे, इतिहास दोहराया जाएगा। पिछली बार भी इजराइल को घुटने टेकने पड़े थे और इस बार भी वही होगा। उधर अमेरिका की स्थिति भी जटिल हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी और नेतन्याहू की धमकियां अब लोगों को हल्की लगने लगी है, क्योंकि जमीन पर हालात ईरान के पक्ष में झुकते नजर आ रहे हैं। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने साफ कहा है, तेहरान को अकेला मत समझिए, अगर उस पर हमला किया गया तो नतीजे भुगतने होंगे। रूस और चीन ने भी साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो वह पीछे नहीं हटेगा। और तब यह संघर्ष सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वर्ल्ड वार की शक्ल ले सकता है। दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश अब खुलकर बोलने लगे हैं। यूरोपीय यूनियन के कई सदस्य देश इजराइल से नाराज हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि सिविलियनों की मौत को कोलैटरल डैमेज कहना अमानवीय है। भारत की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। भारत ने संयम बरतने की अपील करते हुए कहा है कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। भारत का आयरन सिंधु शुरू हो चुका है, जिसके तहत वहां फंसे भारतीयों को जमीनी और हवाई रास्ते से सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब बात करें तेल के बाजार की। ईरान इजराइल टकराव ने वैश्विक तेल कीमतों को हिलाकर रख दिया है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 10% तक बढ़ चुकी हैं। भारत ने तेल आपूर्ति में विविधता लाकर असर को सीमित बताया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। गजा के हालात दिन ब दिन और बदतर होते जा रहे हैं। वहां ना बिजली, ना पानी, ना दवाइयां, अस्पतालों में इलाज की कोई सुविधा नहीं बची है। लोग तड़प रहे हैं और दुनिया केवल तमाशा देख रही है। ऐसे में ईरान के हमलों को कुछ देश न्याय संगत ठहरा रहे हैं।
उनका कहना है कि यह जवाब उन बर्बर हमलों का है जो इजराइल ने मासूम नागरिकों पर किए थे। बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीति अब संकट में है। उनके खिलाफ खुद इजराइल के भीतर प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि इस सरकार ने देश को खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। रूस ने दो टूक कहा है कि अगर बुश हर संयंत्र पर हमला हुआ तो वह दूसरी चेरनोबिल त्रासदी में बदल सकता है। अमेरिका को चेताया गया है कि यह लड़ाई अगर बढ़ी तो वह उसे रोक नहीं पाएगा। और अब एक और महत्वपूर्ण पहलू साइबर युद्ध। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और उसके सहयोगी देश अब इजराइल के सैन्य और संचार नेटवर्क पर साइबर अटैक कर रहे हैं, जिससे इजराइल की जवाबी कार्रवाई बाधित हो रही है। इसी बीच चीन की ओर से एक शांति प्रस्ताव आया है जिसमें युद्ध विराम और कूटनीतिक बातचीत की बात कही गई है, लेकिन नेतन्याहू की सरकार फिलहाल इससे दूर भाग रही है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका खुले तौर पर इस जंग में कूदेगा? क्या चीन और रूस संयुक्त मोर्चा बनाएंगे? क्या यह लड़ाई सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष रह जाएगी? यह वैश्विक टकराव में बदल जाएगी? इन सवालों के जवाब अगले कुछ दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय है, यह जंग अब भावनाओं, इतिहास और सत्ता की लड़ाई बन चुकी है। इसमें इंसानियत सबसे ज्यादा घायल हो रही है। तो दोस्तों, इस पूरी स्थिति पर हमारी नजर बनी हुई है। हम आगे भी आपको हर जरूरी अपडेट इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की और नई खबरों की ओर। कि बाधित बच्चों से भावुक हुई राष्ट्रपति। देहरादून में राष्ट्रपति मुर्मू अपने 67वें जन्मदिन पर दृष्टिबाधित बच्चों के गीत से भावुक हो गईं। उन्होंने कहा, मैं आंसू नहीं रोक पाई। उन्होंने बच्चों की प्रतिभा को सराहा और उन्हें आत्मविश्वास से आगे बढ़ने को प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों और अन्य नेताओं ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने NIPVD संस्थान का दौरा कर उन्हें चश्मे भी भेंट किए। नया भारत अब आतंक से नहीं डरेगा। उधमपुर में जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि आतंकियों और उनके मददगारों को स्पष्ट संदेश है। उन्होंने कहा है कि नया भारत अब आतंकवाद का शिकार नहीं बनेगा, बल्कि उसका जवाब देगा। राजनाथ ने दोहराया कि भारत की नीति अब स्पष्ट है, निर्णायक कार्रवाई और देश की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं। क्या अंग्रेजी बोलना अब सत्ता के लिए खतरा बन चुका है? जब खुद नेता अंग्रेजी में भाषण देते हैं तो गरीब के अंग्रेजी बोलने पर आपत्ति क्यों होती है? क्या भाषा को एक औजार बनाकर सोचने की आजादी को नियंत्रित किया जा रहा है? क्या अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है या यह सामाजिक शक्ति बन चुकी है? क्या अंग्रेजी शिक्षा को सीमित कर गरीबों को जानबूझकर पीछे रखा जा रहा है? क्या शर्म और राष्ट्रवाद की आड़ में बच्चों के भविष्य के साथ खेल हो रहा है? इन सवालों के जवाब अगली रिपोर्ट में हम सबके सामने लाएंगे, बिल्कुल परत दर परत। इसलिए कल की रिपोर्ट देखना और भी ज्यादा जरूरी है। देखना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि भाषा का यह खेल सिर्फ शब्दों का नहीं, सोच का भी है। कल जानेंगे अंग्रेजी से डर कौन रहा है और क्यों कल खोलेंगे वो परत जो राजनीति के पर्दे पे छुपी है। दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। हमारी इस रिपोर्ट पर पल पल की नजर बनी हुई है। जाते जाते आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली ऐसी दमदार खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे।